हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि आप बिना स्ट्रक्चर के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे रूल्स भी आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो हर एक नियम आपको मालूम होने चाहिए, तब कहीं जाके आप उस सेंटेंस को सही बना सकते हैं। बट हमारा जो तरीका होने वाला है आज का, वो कैसा तरीका है कि आप सेंटेंस देखेंगे और उसको देखते ही आप सही तरीके से उसका इंग्लिश बना पाएंगे। कहाँ उसमें एस लगना है, कहाँ एस नहीं लगना है, ठीक इस टाइप से। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हमें सबसे पहले तो हिंदी में मालूम होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल का है कि नहीं। ठीक है, हालांकि इसमें टेंस का नाम आपको ना भी पता हो तब पर भी आप इसका ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का जो तरीका है या जो वाक्य होता है ना, तो उसमें जो वर्ब है, वर्ब कैसी आती है, ता, हूँ, ता, है, ती है, ता, ते हैं, ते हो आदि करके। ठीक है, तो अगर ऐसी बात आती है तो वो प्रेजेंट सिंपल का है। एक और बात याद रखनी है कि जब भी कभी ऐसा आपको मिल जाए जिसमें जैसे सपोज़ खेलता हूँ, तो खेलता हूँ मैं जो हूँ शब्द आया है उसके लिए एम अलग से नहीं लगाना है। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ता हूँ, खेलता हूँ, खेलते हैं, खेलते हो, इस टाइप से कुछ भी वर्ब आती है तो इन शब्दों के लिए अलग से हमें एज एम आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल उस वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है। ठीक है, जैसे खेलता हूँ क्या है, प्ले, ओनली प्ले का ही मीनिंग अपने आप में खेलता हूँ निकलता है, इसलिए हमें हूँ के लिए अलग से कोई भी इंग्लिश में वर्ड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि अगर खेलता है शब्द, इस अकेले को आपको याद रखना है, इस अकेले को ही आपको याद रखना है इस पूरे टेंस में कि है वर्ड जो है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। जहाँ पर भी है वर्ड आता है तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उस वर्ब के अकॉर्डिंग एस या ई एस लगाना है। ठीक है, बस इतना बस याद रख लो, बाकी कुछ भी आए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है, अब ट्रांसलेशन का तरीका हमने पिछली क्लास में क्या सीखा कि भाई सबसे पहले कौन बोलता है, तो सबसे पहले जो हिंदी में शब्द होता है वही इंग्लिश में होता है। तो मैं की इंग्लिश हो गई आपकी आए, फिर आपको लास्ट से देखना है हूँ। ठीक है, तो हूँ के पहले आपको क्या याद रखना है कि हूँ के पहले अगर बोलता ता करके है तो इसके लिए एम नहीं लगाना। तो फिर हम पूरा इसको एक साथ ले लेते हैं। तो बोलता हूँ मतलब होता है स्पीक, क्या होता है, स्पीक, राइट। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब ये जो बचा उसके बाद क्या बोलता हूँ, तो इंग्लिश, तो आपने लिख दिया इंग्लिश। तो अब आपको समझ में आई क्या, हूँ के लिए अलग से कोई भी एम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वे अंग्रेजी बोलते हैं। अब हाय तो हाय का मीनिंग तो आर होता है, लेकिन सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, कौन बोलता है, तो आंसर आया दे, मतलब कौन, मतलब दे, मतलब बे। अब फिर लास्ट में आप पहुँचे तो बोल हैं अकेला अगर होता, हाँ अगर ये बोलता नहीं होता यहाँ, तो ता शब्द पर एंड नहीं हो रहा होता है इसके पहले, तो फिर हम है के लिए सोचते कि क्या लगाना है। लेकिन अगर एक ते है आता है तो फिर हम हाय के लिए अलग से कुछ नहीं लगाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, बोलते हैं मतलब स्पीक ही आएगा, राइट। अब क्या बोलते हैं, तो उसके बाद ऐसे उल्टे चलते जाते हैं हिंदी में इंग्लिश में, उसके बाद शब्द रखते जाते हैं। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंग्लिश। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस, तुम अंग्रेजी बोलते हो, कौन बोलता है, तुम, तो मतलब क्या है, यू। अब यू के बाद हम यहाँ पर हो पर, तो क्या हुआ के लिए लगा सकते हो के लिए आर नहीं, क्योंकि यहाँ बोलते हो, इसलिए इनको दोनों को कॉमन शामिल करके लेंगे और बोलते हो कि इंग्लिश क्या होगी, इसकी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। क्योंकि हमने यहाँ रूल क्या सीखा है, इनके साथ ता वाली जो वर्ब है जब इनके साथ आती है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, इसलिए हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, बोलते हैं। अब उसके बाद ये यूज़ कर लिया, इसके पहले क्या है, इंग्लिश, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश। इसी प्रकार से वह अंग्रेजी बोलता है, वो सबसे पहले तो कौन बोलता है, वह की इंग्लिश क्या होती ही। अब यहाँ आए हैं, तो अब यहाँ पर क्या याद रखना है, इतना याद रखना है कि इनमें से अगर कोई होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते। अब है के लिए हमने क्या समझ के रखा है कि वर्ब तो आएगी, स्पीक वर्ब तो आएगी, लेकिन इस है के कारण आपको वर्ब में एस या ई एस ऐड करना है। तो इसमें क्या ऐड होता है, एस अकेला, तो स्पीक्स हो गया, फिर क्या आ गया, इंग्लिश।
ठीक है, क्या आ गया, इंग्लिश। अगर आप इतनी सी जानकारी भी रखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप टेंस का नाम याद रखें। आपको इस टाइप का सेंटेंस आएगा, आप क्विकली उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है, और गलती भी नहीं होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे रूल याद नहीं रखने, सिर्फ आपको एक ही रूल याद रखना है। और वो रूल क्या है कि है बोलता है, बोलती है, जाता है, जाती है, इस प्रकार से है शब्द आता है तो उसके लिए ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। और इसके अलावा हूँ आ जाए, हो आ जाए, है आ जाए, फिर नहीं लगाना, राइट। अब ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस कि सर इसमें तो नॉट है ही नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि अगर हिंदी का सेंटेंस नहीं वाला होता है तब हम कैसे बनाते हैं। तो भाई देखो, हमने कहा ना कि आपको बहुत सारे रूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जानकारी तो आपको रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो गलती होगी। तो वो जानकारी में या सावधानी में क्या है, हम एक चीज़ पर बात करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पर सब में नहीं शब्द है, नहीं शब्द है मतलब ये सारे नेगेटिव है, तो हिंदी में नेगेटिव है। इसी प्रकार इंग्लिश में नेगेटिव बनाते हैं नॉट लगा के। अब क्या होगा, इन्हीं सेंटेंस में हम नॉट लगा लेंगे। लेकिन नॉट की एक विशेषता होती है इंग्लिश में कि वो नॉट जो है ना बड़ा डरपोका टाइप का होता है। वो इतना डरपोका होता है कि वो अकेला जाते ही नहीं है, जैसे आप लोग डरते हैं कई लोग, है ना। इसी प्रकार नॉट जो होता है ना बहुत डरपोका होता है। तो वो हमेशा जब भी नॉट आता है ना, वो कहता है हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए, उसको एक हेल्पर चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे सामने समस्या क्या आएगी कि अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए, कौन सी ना लगाए इंग्लिश में। तो अब हम उसको कैसे सोचेंगे और कैसे याद रखेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो हम शुरू से सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे ही हमने ये यूज़ देखा आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी एक ही चीज़ याद रखना है कि अगर हिंदी में है वाला सेंटेंस आएगा तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी डज। क्यों? क्योंकि है वाले सेंटेंस में ही एस या ई एस वाली वर्ब होती है कि नहीं होती है। तो ये जो एस या ई एस है वो हम डू के साथ लगा देते हैं डज। और जिसमें केवल वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है या है से हमने सीखा, तो हमने देखा हूँ, है, हो। अगर ये सेंटेंस में लिखे या इनके सेंटेंस हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। मतलब कैसे लगाएंगे भाई, नॉट तो लगाएंगे, नॉट के पहले डू नॉट लगा लेंगे, नॉट तो लगाएंगे, नॉट के पहले डज नॉट लगा लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बनाना कौन सी बड़ी बात है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, तरीका वही है, कौन नहीं बोलता, मैं आए। अब नहीं बोलता हूँ, अभी तो भाई लास्ट में हूँ से हम यहाँ तक देखते थे, यहाँ नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो नहीं बोलता हूँ, तो नहीं तो लगाना पड़ेगा। और नहीं के लिए क्या है, नॉट। लेकिन ये हूँ ने क्या डिसाइड किया, हूँ, है, हो, तो डू के साथ नॉट लगाओगे, क्योंकि नॉट कैसा है, डरपोका है, ठीक है ना। तो डू नॉट। अब आगे कोई, अब इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो आपको चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, फिर आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी थी ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा हो जाएगा ये सेंटेंस। इस वाले सेंटेंस में देखो, बे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। कौन बे मतलब हो गया दे। अब नहीं बोलते हैं, ये पूरा आ गया, क्योंकि नहीं है तो उसको भी ध्यान रखना है। हाय मतलब डू नॉट, नॉट तो अकेला आएगा नहीं, डू नॉट, फिर स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या याद रखा या समझने की कोशिश की, एक अच्छा नियम कि पता है इंग्लिश लैंग्वेज का ये नियम है कि जब भी हम उसको नॉट नेगेटिव बनाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का किसी भी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, या हम कहें हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट आता है। ये याद रखना, क्योंकि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड सॉल्व करने में। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो तुम के लिए क्या है, यू। अब वही हो, तो ये 3 वर्ड याद रखो। इसके लिए डू, क्योंकि बिना एस वाली वर्ब है, तो डू बिना एस वाली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। यहाँ तक हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो है क्या है के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, ही। यहाँ है के लिए भाई डू तो यहाँ लग गया, तो डू में ही जो मेन वर्ब में एस लगा था वो डू के साथ लगा देते हैं, लेकिन डू के साथ ई एस लगता है, इसलिए यहाँ डज आ गया। नॉट किसके लिए आया है, नॉट के लिए, क्योंकि नॉट तो समझ गए। फिर क्या आ जाएगा, स्पीक। अब यहाँ से क्यों हट गया, ये एस तो आके यहाँ आया है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका, इंग्लिश, ठीक है। बिल्कुल जैसे आपने नेगेटिव बना लिया वैसे ही आपको इंटेरोगेटिव का भी रूल है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो शुरू में क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उनका आंसर पता है आपको, हाँ या ना में होता है, ठीक है। जैसे क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ,
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ, या हो सकता है ना। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को हम जब ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इस क्या जो इसमें क्या आया है ना शुरुआत में, ध्यान रखना हमेशा। इसके लिए कई बच्चे क्या करते हैं, वॉट लगा देते हैं, तो उनकी वॉट लग जाती है। तो वॉट नहीं लगाना है इसमें, तो वॉट नहीं लगाना है। क्यों, कब नहीं लगाना है वॉट, जब क्या शुरुआत में आता है, तो आपको वॉट नहीं लगाना। फिर क्या लगाना है, तो इसको क्या लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है, इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दूँ। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, अभी तो पता थी कि नॉट, बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है। तो ये जो अभी आपने यूज़ किए, ये सीखे, यही तो हेल्पिंग वर्ब है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, V1 आएगा ना उनके साथ, तो V1 मतलब डू, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ जैसे आपने लिखा है, डू आई स्पीक इंग्लिश, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क, राइट। अब इस वाले सेंटेंस को देखो, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, हाय मतलब डू, वे मतलब दे, बोलते हैं मतलब स्पीक, और क्या इंग्लिश, राइट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या सामने देखा, हमने इंटेरोगेटिव बनाया। कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, डू, तुम मतलब यू, स्पीक बोलते मतलब स्पीक, इंग्लिश अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या वह अंग्रेजी बोलता है देखा, तो वर्ब में ऐसे यस या यहीं से हमने रख दिया डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डज, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू, ये 3 वर्ड की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज ही। अब बोलते हैं, बोलता है के लिए क्या लगाया था आपने, बोलता है के लिए स्पीक। क्या यहाँ पे स्पीक्स आएगा, बताओ, यहाँ ऐसे लगाते हैं, स्पीक्स आएगा किस, फिर क्या आ जाएगा, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आपने देखा कितना आसानी से हम बहुत सारी इंग्लिश के रूल या ग्रामर सीखे बिना भी इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए और इसी आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करना है, ताकि वो इसी बहाने आपके माध्यम से कुछ नया सीख पाए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।